welcome my dear students. We are discussing applications of dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम एक एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं। वो एप्लीकेशन क्या था? टू वेरीफाई डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। अरे बच्चों, पेन कॉपी रखा है साथ में? नहीं रखा है? उठाओ पेन कॉपी पहले, फिर बैठो। मूवी नहीं देख रहे हो, कॉमेडी नहीं देख रहे हो, फिजिक्स सीख रहे हो, है ना? ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, टू वेरीफाई डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज to convert units from one system to another. Okay, तो एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं. We are going to discuss the next application. What is that? To convert units from one system to another. यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना. कैसे करते हैं कन्वर्ट? ठीक, एक एग्जांपल देखो आप पहले. हमने कहा 5 मीटर डिस्टेंस, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 500 सेंटीमीटर हो जाएगी. अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलो और ऐसे करते हैं, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं. मीटर में बदलोगे तो 5000 मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर में बदलोगे 2 जीरो और आ जाएंगे. इतना सेंटीमीटर. हमने बोला मिलीमीटर, तो मिलीमीटर के 1 जीरो और आ जाएगा. तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, 5000 मीटर है, और 5 लाख सेंटीमीटर है और 50 लाख मिलीमीटर. लेकिन ये सारे इक्वल हैं. एक ही चीज है कि नहीं है? एक ही डिस्टेंस को आपने किलोमीटर में मेजर किया, उसी को मीटर में मेजर किया, उसी को सेंटीमीटर में, उसी को मिलीमीटर में. ठीक, यानी डिस्टेंस नहीं बदली. क्या बदल रहा है? ऊपर से नीचे अगर हम चल रहे हैं तो यूनिट क्या हो रही है? ऊपर से नीचे जाने पर यूनिट छोटी हो रही है, यूनिट डिक्रीज हो रही है. देख लो, किलोमीटर बिगर यूनिट है, मीटर इज स्मॉलर यूनिट, सेंटीमीटर इज मोर स्मॉलर, और छोटा और छोटा. ठीक, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो यूनिट कम हो रही है, छोटा यूनिट यूज हो रहा है. और न्यूमेरिक वैल्यू जो है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है ये बढ़ रही है. यानी यूनिट अगर छोटी होती है तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती है. लेकिन एक तरह से आप देखें कि ये न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट अगर दोनों को मिला दें, या आप ऐसे समझ लो मोटे हिसाब में कि दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे? तो ये कांस्टेंट आता है, जितना ये है उतना ये है, उतना ये है उतना ये है. मतलब n1 u1 जितना है उतना ही दूसरी यूनिट दूसरा नंबर है, उतना ही तीसरी यूनिट तीसरा नंबर है, उतना ही चौथी यूनिट चौथा नंबर है. ठीक, मतलब ये सब एक कांस्टेंट है. क्या कांस्टेंट है? इधर पे बात हो रही है कि ये कोई डिस्टेंस को शो कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, डिस्टेंस को बता रहा है. क्लियर? मतलब कहने का हुआ प्यारे बेटा कि n इंटू यू इज कांस्टेंट, और इसका मतलब हुआ कि न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टेकन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू चोजन. जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेते हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यूमेरिक वैल्यू आती है. मतलब अगर हम बड़ी यूनिट ले लेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी आएगी, और छोटी यूनिट ले लेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी आएगी. ठीक, अब इसी को लेके देखो जरा, हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं. उस फार्मूले से हम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाएंगे. ठीक, कैसे? हाँ देखो जरा, आ जाओ. हमने ये देखा कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 है. ठीक, 2 मैं पहले लिख रहा हूं और 1 बाद में लिख रहा हूं. ठीक, अब यहाँ पे हमने किलोमीटर लिया था, मीटर लिया था, सेंटीमीटर लिया था, फिर मिलीमीटर लिया था. चारों ही डिस्टेंस को शो कर रहे थे कि नहीं? डायमेंशनल फार्मूला तो सेम होगा सबका.
होगा कि नहीं होगा? यानी यूनिट बदलने से डायमेंशनल फार्मूला नहीं बदलेगा। ठीक, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, a की पावर m पे आ रही है, l पे b की पावर आ रही है और t पे c की पावर आ रही है। मतलब डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t आर a, b एंड c। ठीक, तो वो जो इस तरफ रहेंगे ये डायमेंशंस इस तरफ रहेंगे। क्यों रहेंगे ऐसे, बताएंगे आप हमें? बताएंगे प्लीज, क्यों रहेगा ऐसा? इसलिए रहेगा, जे अगर किलोग्राम है और मान लो जे ग्राम है, तो दोनों ही मास है, तो जितनी पावर इधर होगी कोई पावर इधर होगी, जैसा इधर हो रहा है। अगर ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, इंच है, फुट है, कुछ भी है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, तो जो पावर इधर होगी वही पावर इधर होगी। ऐसे ये दोनों तरफ टाइम लिखा है तो पावर नहीं बदलेगी, यूनिट बदल गई। देखो n1 की n2 हो गई, n1 की n2 हो गई। एक सिस्टम में यूनिट अलग है, दूसरे सिस्टम में यूनिट अलग है। तो यहाँ पे बच्चों हम कह रहे हैं कि जो m1, l1, t1 है, these are the units of mass, length and time in given system। क्या सपोज करके चले हम, m1, l1 and t1 are the units of mass, length and टाइम इन नोन सिस्टम। ध्यान से देखना बेटा, है ना? नोन सिस्टम में m1, l1, t1 मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स हैं। और सिमिलरली m2, l2 एंड t2, व्हाट आर these? These are the units of mass, length and time in unknown system। क्या है? अननोन सिस्टम में ये डायमेंशंस हैं, यूनिट्स हैं। ठीक, ओके। इधर से अब हमें क्या पता चल रहा है कि n2 इक्वल्स टू क्या आएगा, n1, और ये पूरे के अपॉन m1 पे a की पावर, l1 पे b की पावर, t1 पे c की पावर, पूरे के अपॉन m2 पे a की पावर, l2 पे b की पावर, t2 पे c की पावर। ठीक, तो n2 क्या आ गया बताएंगे? m1 अपॉन m2 एक साथ लिख लेते हैं, ये लिख दिया, पावर a की आ गई, चलेगा ना? इतना तो जानते हो, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो m1 अपॉन m2 होल टू द पावर a आ गया। इधर क्या हो गया, l1 अपॉन l2 होल टू द पावर b इंटू t1 अपॉन t2 होल टू द पावर c। ठीक, तो बच्चों दिस इज द फॉर्मूला which we are going to apply to convert units from one system to another। okay, हमें किसी फिजिकल क्वांटिटीज की अगर डायमेंशंस मालूम है तो हम उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ये फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर देंगे। ओके, फॉर्मूला समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से बता दिया है। अब अगर नहीं आया समझ में तो 2-3 बार रिप्ले कर करके देख लो आप, है ना? अब सवाल लेते हैं सीधे। ठीक, एक क्वेश्चन है, हमने कहा 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितने डाइन, ये क्वेश्चन है। मतलब वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इनटू इट्स सीजीएस यूनिट, है ना? कहां से कहां जाना है, एसआई से सीजीएस में जाना है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट डाइन भी होती है, लेकिन एसआई सिस्टम में न्यूटन होती है, सीजीएस में डाइन होती है। दोनों में क्या रिलेशन है ये पता करना हमें। ठीक, कैसे, देखो जरा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम है, mlt-2 होता है ना? पढ़ा है, पिछले लेक्चर पढ़ के आओ, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा, पिछले लेक्चर पढ़ के आओगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ आपको पता चल गया कि a 1 है, b 1 है और c -2 है। a b c क्या होते हैं, पावर्स होते हैं, a b c डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, पता चल गया। n1 गिवन सिस्टम में जो नंबर है वो 1 है, n2 हमें मालूम करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन सिस्टम कौन सा है, नॉन सिस्टम बताइए आप। नॉन सिस्टम है SI। बच्चों अननोन सिस्टम क्या है,
unknown system is CGS, known system is SI and unknown system is CGS। तो नोन सिस्टम हमारे ऊपर रहता है और अननोन सिस्टम नीचे रहता है डिनोमिनेटर में। अब हमने लिखा फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। यही वाला चलेगा ना? चलेगा, ठीक। कैसे आएगा देखो जरा। N1 मतलब 1 न्यूटन था, M1 L1 T1, मास लेंथ और टाइम। ऐसा सिस्टम में इनकी क्या यूनिट्स होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। ये हमें मालूम है। लेकिन M2 L2 T2 यानी CGS सिस्टम में यूनिट्स क्या होती हैं? तो CGS सिस्टम में मास की यूनिट बेटा क्या होती है? ग्राम, और लेंथ की यूनिट CGS सिस्टम में होती है सेंटीमीटर और टाइम की होती है सेकंड। ओके, बस काम बन गया। किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। ओके, सेकंड से सेकंड कट गया, 1 पे कोई भी पावर हो 1 ही आता है। तो ये आ गया बच्चों 1000 इंटू 100, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, क्या बन गया ये? 10 टू द पावर 5। आंसर कैसे लिखा जाएगा? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन होते हैं। तो बच्चों दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड। क्वेश्चन वाज convert SI unit of force into its CGS unit using dimensions। SI यूनिट को CGS यूनिट में बदलना है फोर्स की, तो ये हमने करके बता दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन है 1 जूल इक्वल्स टू कितने आर्ग? क्या बोला? तो इधर बात हो रही है वर्क की हो रही है या एनर्जी की हो रही है? देखना, मैं जल्दी समझा रहा हूँ। यहाँ पे भी हमें ऐसे सीरीज में जाना है। बस फॉर्मूला काय का लिखना है? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, जो कि हमें मालूम है ये होता है। ये आ गया, समझ में आया ना सबको? नोन सिस्टम फिर से हमारा ऐसा ही है, अननोन सिस्टम हमारा सीजीएस। अभी भी फॉर्मूला फिर से वही है हमारा, फिर से वही रामायण। इधर पावर कितने की? 2 की, इधर 2 की, ये 1 पे कोई भी पावर 1, तो ये 200 हो गया। 10 टू द पावर 3 5 7 0, मतलब 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 7 आर्ग। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसा यूनिट ऑफ वर्क को उसकी सीजीएस यूनिट में। कैसे? डायमेंशंस के से। समझ में आया होगा? ओके, नोट कर लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक के नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो उल्टा चलते हैं हम। अब हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 अर्ग को जूल में कन्वर्ट करो। एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? मतलब हम कह रहे हैं कि आप सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके बताइए। तो यहाँ तो ये रहेगा, बस यहाँ पे क्या रहेगा? आपकी बात जो सिस्टम हमें मालूम है वो सीजीएस है, जो मालूम करना वो एसआई है। देखो अर्ग मालूम है हमें, और जूल पता करना है। अर्ग मतलब होता है सीजीएस यूनिट और जूल यानी होता है एसआई यूनिट, यानी सीजीएस से एसआई में जाना है। ठीक है, फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, लेकिन ऊपर यूनिट्स बनी जाएंगी नॉन सिस्टम की। नॉन सिस्टम यानी आपकी और सीजीएस सिस्टम, यानी ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड आएंगे ऊपर, और अननोन सिस्टम यानी एसआई सिस्टम तो नीचे आएगा क्या? किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ये कैंसिल, ये क्या बचा? 1/1000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/100। 100 सेंटीमीटर होते हैं ना 1 मीटर में, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। ये सेकंड से सेकंड कट गया, ये आया 1। इधर क्या हुआ? 1/1000 इंटू 1/100 इंटू 1/100, तो ये आया 1/10 टू द पावर 7। जब जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -7, यानी 1 अर्ग इक्वल्स टू कितना? 10 टू द पावर -7 जूल। तो बच्चों दिस इज हाउ वी कन्वर्टेड अर्ग इनटू जूल। ओके, समझ में आया? पक्का। अब हम एक क्वेश्चन और बताते हैं।
हम कहते हैं कि एक डाइन को आप न्यूटन में कन्वर्ट करके बताइए, यानी सीजीएस से एसआई में जाइए, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स की बात हो रही है। न्यूटन और डाइन किसके यूनिट हैं? फोर्स के। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला लिखा हमने, ml1 होता है, ये सब लिखा। नोन सिस्टम आपके बारे में सीजीएस है, हमें डाइन मालूम है, न्यूटन में जाना है। अननोन सिस्टम हमारा ऐसा ही है। ठीक, फिर से फार्मूला वही रहेगा, बस पावर कितने की रहेगी? 1 की, और सीजीएस यूनिट्स ऊपर आएंगे और एसआई यूनिट्स नीचे आएंगे। फिर से वही 100 चला जाएगा, जे आएगा, -5 आएगा, ये क्या आएगा? 1 डाइन इक्वल्स टू व्हाट? 10⁻⁻5 न्यूटन। ओके, यानी एक न्यूटन के अगर 1,00,000 टुकड़े करते हो तो एक जो छोटा टुकड़ा बचेगा दैट इज 1 डाइन। मतलब डाइन इज वेरी स्मॉल यूनिट वेयर इज द न्यूटन इज लार्जर यूनिट। समझ में आ गया? आ गया ना? तो ये बच्चों दूसरा एप्लीकेशन, और एक और एप्लीकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने आपको चौथे नंबर पे नाम लिया था, उसको डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे। और जो तीसरे नंबर पे लिखाया है एप्लीकेशन, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, तो 2 मिनट और देख लो आप, बस 2 मिनट का टाइम और। जो चौथे नंबर पे एप्लीकेशन लिखा है हमने, तीसरे नंबर पे लिखा है टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ पे चौथे में लिखा था टू फाइंड यूनिट्स इन वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। बड़ा सिंपल है, देखो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे है मान लीजिए हमने बोला स्पीड, और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है कि जे। ठीक, तो इसकी यूनिट हम खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो जरा, एसआई में भी बना देंगे, सीजीएस में भी बना देंगे, एफपीएस में भी बना देंगे। कैसे? लेंथ होती है मीटर एसआई सिस्टम में, टाइम होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, इधर पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे फुट पर सेकेंड। और यार समझ में कि नहीं आ रहा है? लेंथ की यूनिट भर दो और टाइम की यूनिट भर दो, बस बात खत्म। आ गया ना समझ में? जैसे अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखा होता तो भी जे जाता। अब हमने बोला एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बस हमें मालूम हो, काम बन जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? L/-2। L की जगह क्या आएगा? मीटर, T की जगह आएगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जे हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जे हो गया क्या? फुट पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जो होता है फुट पाउंड सेकंड। मतलब टाइम की यूनिट सेकंड, मास की यूनिट पाउंड और लेंथ की यूनिट फुट। यहाँ पे टाइम की यूनिट सेकंड, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम। ठीक, एक और एसआई और एमकेएस, एमकेएस में भी जे सेम होते हैं तीनों। ठीक है, तो एसआई में भी जे और एमकेएस में भी जे। ठीक, अब अगर हम एक और कह दें, क्या कह दें? चलो, लीनियर मोमेंटम mL/t-1, डायमेंशन फार्मूला मालूम है, तो क्या बन जाएगा? बोल दो। मास किलोग्राम हो गया, लेंथ मीटर हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। इधर क्या आ गया? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। इधर पे क्या आ गया? इधर पे क्या आ गया? पाउंड इंटू फुट पर सेकंड। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो ये एप्लीकेशन बड़ा छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, बन जाएगा। कि कहीं पे डायमेंशन फार्मूला दिख रहा है अगर, तो उसको देख के हम यूनिट्स बता सकते हैं। ठीक, तो अब केवल हमारा एक एप्लीकेशन और बचता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं कि सर इस लेक्चर में कठिन सवाल नहीं कराते, तो भाई मैं बार बार कहता हूँ, बच्चा पैदा होता है तो उसको सीधा दौड़ाया नहीं जाता। ठीक, दौड़ना सीख लो। हम लेकर आ रहे हैं आपको हॉर्स, हर चैप्टर के बाद में हॉर्स। हॉर्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी फिजिक्स में हम अच्छे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी 1-2 लेक्चर और हो जाने दो उसके बाद। ओके बच्चों, तो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, है ना? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अरे नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक है, और अगर आया तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।